लॉस एंजलिस के एक एयरपोर्ट पर फ्लाइट अटेंडेंट्स जेनी और पॉला अपनी अगली फ्लाइट के लिए तैयार हो रही हैं। कैप्टन फॉरेस्ट और उनके को पायलट विल्सी उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने ध्यान दिया कि आज रात तूफानों की वजह से ज्यादा यात्री नहीं होंगे। विल्सी भी कुछ दवा लेता है क्योंकि उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर अटेंडेंट्स आज की फ्लाइट के यात्रियों से मिलते हैं। जॉर्ज एक किशोर है जो हमेशा अकेले ही उड़ान भरता है और उसे ज्यादा टेंशन लेना पसंद नहीं। बेव अपने पति डॉक्टर किंगस्टन के साथ आई है, जिनकी पार्किंसंस की वजह से वो हिलडुल नहीं पाते और बोल भी नहीं सकते। आर्मी मेडिक शिला उड़ान भरने को लेकर थोड़ी नर्वस है। लुइस अपनी बिल्ली के साथ आराम कर रही है। नाइल और सुसान को बेबी होने वाला है और वे काफी जर्मोफोबिक हैं, इसीलिए बैठने से पहले अपनी सीटें साफ करते हैं। वहीं हॉर्स्ट और निक्का उत्साहित विदेशी हैं जो अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल पाते। हेनरी ने हैमस्टरों का एक पिंजरा लाया है और जब राल्फ उसकी मदद करता है कि पिंजरा स्टोरेज बिन में रखे तो उसे काट लिया जाता है। पिंजरा फिट नहीं होता, इसीलिए फ्लाइट अटेंडेंट्स हेनरी को मजबूर करते हैं कि वो उसे कार्गो होल्ड में भेज दे। बिजनेसमैन प्रेस्टन लगातार छींक रहे हैं। लगता है उन्हें वही बीमारी है जो विल्सी को है। जैसे ही प्लेन आखिरकार उड़ान भरता है, जेनी को नाइल को याद दिलाना पड़ता है कि उसने फोन उठाने को कहा और जब वो मना करता है तो हेनरी उसे जबरदस्ती उठाने पर मजबूर कर देता है। दोनों गुस्से में आ जाते हैं और बहस करने लगते हैं, तो जेनी उन्हें उनकी सीट पर वापस भेज देती है, याद दिलाते हुए कि अगर वे ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे तो लैंडिंग पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बाद में हेनरी जेनी से फ्लर्ट करता है, उसे अपने पीएचडी के बारे में बताता है और समाज की शिष्टाचार की खराब हालत पर टिप्पणी करता है। कुछ ही पल बाद हेनरी खबरें देख रहा होता है और पता चलता है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी ने लॉस एंजलिस में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को घेर लिया है। इस बीच रैल्फ अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं कर रहा होता है और अपना थंब का घाव देखते हुए पानी मांगता है। जेनी ये देख लेती है। वो अजीब सी पोजीशन में बैठा है और जब वो उसकी छानबीन करती है तो अचानक वो उसके ऊपर उल्टी कर देता है। उसका मुंह झाग मार रहा था और वो नीचे उतरने की जिद करता है, तो फ्लाइट अटेंडेंट्स उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी बिल्ली को नहीं देखता जो धीरे धीरे घूम रही है और फर्श से उल्टी खा रही है। जेनी उस लड़के को पाउला के पास छोड़कर अपने शरीर से सारी उल्टी साफ करने जाती है, लेकिन उसी वक्त राल्फ कॉरिडोर में दौड़ता हुआ आता है और उसे धक्का दे देता है। वो कॉकपिट के दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। प्लेन रोकने को कहता है तो विल्सी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए दरवाजा लॉक कर देता है और फॉरेस्ट ग्राउंड कंट्रोल को चेतावनी देता है। स्थिति को देखते हुए हेनरी राल्फ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आसानी से हरा दिया जाता है और वही जॉर्ज के साथ भी होता है। फिर प्रेस्टन, जॉर्ज, पॉला और शिला हेनरी के साथ मिलकर राल्फ को पकड़ लेते हैं और आखिरकार उसे बेहोश कर देते हैं। प्लास्टिक की पाबंदियों से वे उसके कलाई बांध देते हैं। उसके बाद शिला चेक करती है कि कोई घायल तो नहीं हुआ, जबकि जेनी अकेले में घबराती है और पॉला से बताती है कि वो इमरजेंसी में कुछ भी मदद नहीं कर पाई। उसी वक्त फॉरेस्ट बताता है कि उसे लैंड करने के आदेश मिले हैं और सभी को अपनी सीट पर जाने को कहता है। जैसे जैसे प्लेन नीचे उतरता है काफी हिलता है और फ्लाइट अटेंडेंट सबको सिखाते हैं कि सिर नीचे रखें। नीचे गिरते गिरते राल्फ का शरीर बार बार सिर से टकराता रहता है, इसलिए जेनी और पॉला उसे सीट पर बैठाने की कोशिश करती हैं। जबकि पॉल सीट बेल्ट से जूझ रही होती है, राल्फ लाल आंखों के साथ जाग जाता है और उसका नाक काट लेता है, जिससे उसे गंभीर चोट लग जाती है। फिर राल्फ पागल हो जाता है और फिर से सभी यात्री मिलकर उसे बाथरूम में धकेल देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही प्लेन अंत में लैंड करता है, शिला इमरजेंसी फर्स्ट एड किट से पॉल को कुछ दवा देती है ताकि वो शॉक में ना चली जाए और उसके चेहरे पर स्कार्फ बांधती है, लेकिन पॉल बहुत खून खो रही है और उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है। ध्यान दो, फॉरेस्ट नाराज है क्योंकि ग्राउंड कंट्रोल उन्हें इंतजार करने को कहता है, जबकि उन्हें इमरजेंसी के बारे में पता है। फॉरेस्ट नियम तोड़ने का फैसला करता है और एक अनऑफिशियल गेट चुनता है। शुक्र है कि बैगेज हैंडलर एड विमान आता देख लेता है और सही वक्त पर गेट खोल देता है। फॉरेस्ट और विल्सी विमान के बाथरूम का दरवाजा बंद करके पकड़ते हैं, जबकि बाकी सब लोग जान बचाने के लिए घबराकर बाहर निकल जाते हैं, सिवाय बेव और किंगस्टन के, क्योंकि उन्हें मदद चाहिए हलचल करने में। एड ग्रुप को गेट के दूसरी तरफ ले जाता है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है और रेडियो पर कोई जवाब नहीं देता। उनके पास और कोई चारा नहीं बचता, बस उसके पीछे चलना पड़ता है। एड एक कर्मचारी प्रवेश द्वार से एयरपोर्ट के स्टेजिंग एरिया में घुसता है। ग्रुप सीढ़ियां चढ़ता है और एड दूसरे दरवाजों तक पहुंचता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब पता चलता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, जो कभी नहीं होता। जब वो पावर बॉक्स चेक करता है तो पक्का कर लेता है कि लॉकडाउन है और सब कुछ जो वो करेंगे सुरक्षा कैमरों में दिखेगा, जो अभी भी चालू है। क्या करना है इस पर बहस शुरू होती है, लेकिन अचानक सायरन की आवाज से वो रुक जाती है। वे खिड़की से बाहर देखते हैं और एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां नजर आती हैं। तभी खिड़की को ढक दिया जाता है। एक आवाज घोषणा करती है कि
ग्रुप को क्वारंटीन कर दिया गया है और उन्हें मदद आने तक इंतजार करना होगा। यात्री अपने परिवारों को कॉल करके बताते हैं कि क्या हो रहा है, फिर मिलकर जेनी पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वे उसे एयरलाइन के फैसलों का प्रतीक मानते हैं। जेनी खुद को बचाने का तरीका नहीं जानती, लेकिन शुक्र है कि शीला चिल्लाने को रोकती है और बताती है कि उसके बैग में एक मेडिकल किट है जो पॉला को कुछ घंटे और जीवित रहने में मदद कर सकता है। जेनी, एड और कुछ यात्रियों को लेकर शीला का बैग ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसी वक्त बिजली चली जाती है। एड अपने टॉर्च से उन्हें रास्ता दिखाता है और जब वे वापस प्लेन पर लौटते हैं और पाते हैं कि विल्सी और फॉरेस्ट गायब है, जेनी बाथरूम खोलती है और खून हर तरफ देखकर दंग रह जाती है। प्रेस्टन अपना लैपटॉप लेने जाता है और किंगस्टन से टकरा जाता है जो अकेला बैठा है। उसकी पत्नी भी गायब है और जब बाकी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तो किंगस्टन अपनी आंखों से फर्श पर पड़े प्लास्टिक के चेन कफ्स की ओर इशारा करता है जिन्हें किसी ने चबा दिया है। इस बीच एड फर्श की कारपेट काटता है ताकि एक हैच पर पहुंच सके जो सीधे सामान रखने वाली जगह तक ले जाता है। जेनी शीला का मेडिकल किट लेती है जबकि नाइल अपनी सूटकेस से बंदूक निकालता है। एड घबरा जाता है जब एक चूहा उसके पैरों के पास से गुजरता है और डरा कर चला जाता है। कहता है कि वो चूहा था, लेकिन हेनरी सोचता है कि वो उसके हैमस्टर में से एक था क्योंकि उसने टूटा हुआ पिंजरा देखा है। जब जेनी होल से बाहर निकलती है तो वो चारों ओर देखती है और प्रेस्टन का लैपटॉप खून से लथपथ होता है। गलियारे के अंत में विल्सी 4 पैरों पर दौड़ रहा है, गरज रहा है और वो भी खून से सना हुआ है। अचानक एक संक्रमित फॉरेस्ट जेनी के पीछे आकर उस पर हमला करता है। लड़के तुरंत मदद के लिए बाहर आते हैं, लेकिन मुक्के कुछ नहीं करते तो नाइल उसे गोली मार देता है और फॉरेस्ट का कुछ खून उसके चेहरे पर गिरता है। इसके बाद ग्रुप प्लेन से बाहर भागता है और गेट के कॉरिडोर में उन्हें किंगस्टन व्हील चेयर से गिरा हुआ मिलता है। साथ ही प्रेस्टन बेहोश पड़ा होता है जिसकी गर्दन के पीछे कांटे के निशान होते हैं। पास में जेनी बेव को रोते हुए और मदद मांगते हुए पाती है, लेकिन अचानक वो बदल जाती है और हमला कर देती है। सौभाग्य से जेनी उससे तेजी से भाग जाती है और बाकी लोग दरवाजा बंद करके उसे बाहर कर देते हैं। ग्रुप वापस दूसरों के पास जाता है और शीला पॉला का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती है। सुसान नाइल के चेहरे से खून साफ करती है, फिर भी वे एक दूसरे को चूमते हैं। हेनरी और एड दरवाजे के सामने फर्नीचर रख देते हैं ताकि बेब अंदर ना आ सके और जेनी चारों तरफ देखती है जहां जहां खून के छींटे पड़े होते हैं, जमीन पर पड़े हुए, और ये सोचते हुए कि ये कहां से आए हैं। आखिरकार झल्लाकर जेनी सबको चुप रहने को कहती है और कप्तान के मर जाने के बाद नेतृत्व संभाल लेती है। शीला बताती है कि ये कोई भी जानी पहचानी बीमारी नहीं है और जेनी को न्यूज में दिखाए गए उस बिल्डिंग की याद आती है जिसे भी क्वारंटीन किया गया था। किंगस्टन पास में एक चूहे को देखता है जिसकी आंखें बहुत लाल है, लेकिन वो मुश्किल से ही कुछ गुनगुना पाता है, इसीलिए उसकी बात नहीं सुनी जाती। वो चूहा किंगस्टन के सिर पर गिरता है और उसे काटने में कामयाब हो जाता है। तभी जॉर्ज उसे खटका देता है। जब बाकी लोग चूहे को बाल्टी में पकड़ लेते हैं, शीला उसका इलाज करती है। फिर समूह तय करता है कि जॉर्ज और पॉला को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए अगर वे भी बदल जाएंगे। फिर एड एक दस्ताने का इस्तेमाल करता है चूहे को पकड़ने के लिए और देखता है कि उसकी टांग पर टैग लगा है, मतलब वो लैब से भागा है। जॉर्ज कहता है कि हेनरी ने उसे लाया है और हैमस्टर के बारे में झूठ बोला क्योंकि वो पक्का याद करता है कि उसने पहले पिंजरे में लंबे पूंछ वाले चूहे देखे थे। जब हेनरी इनकार करता है तो जेनी उसे अलग लेकर सच जानने की कोशिश करती है और हेनरी कसम खाता है कि उसने ऐसा नहीं किया। साथ ही बताता है कि लैब के चूहे सुरक्षा जांच पास नहीं कर पाएंगे। जब वे एक दूसरे को सहारा देते हुए गले लगाते हैं तभी अचानक राल्फ बाहर आता है और जेनी पर छलांग लगाता है, हेनरी की रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए। बाकी सब चिल्लाने की आवाज सुनकर मदद के लिए भागते हैं। वे अपनी ताकत मिलाकर राल्फ को एक होश से गला घोटने लगते हैं। उसी वक्त एड को रेडियो पर एक मैसेज आता है कि सीडीसी आखिरकार पहुंच गया है। ग्रुप दरवाजे पर इकट्ठा होता है, लेकिन 4 अफसर अंदर आ जाते हैं और उन्हें बाहर निकलने नहीं देते। वे ग्रुप को बंदूक की नोक पर रोक लेते हैं, चूहा और नाइल का हथियार छीन लेते हैं, फिर पॉला और किंगस्टन को इंजेक्शन लगाते हैं। ग्रुप जवाब चाहता है, लेकिन अफसर बस कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल है। फिर अफसर बाकी लोगों से भी इंजेक्शन लगवाने को कहते हैं। सब हिचकिचाते हैं तो लुइस खुद आगे आती है, लेकिन इंजेक्शन लगने से पहले उसकी बिल्ली उसके गले को काटती है और भाग जाती है। तभी एक ऑफिसर फायर करता है, लेकिन हर गोली चूक जाती है। किंगस्टन आखिरकार बदल जाता है और उस आदमी पर झपटता है ताकि उसे काट सके। बाकी ऑफिसर्स किंगस्टन को गोली मार देते हैं और अपने साथी को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। वे दरवाजे को तोड़ने के लिए गोली चलाते हैं और बाहर भागते हैं। तभी हॉर्स मौका पाकर उनका पीछा करता है। पुलिस उन्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर देती है और सबको मार देती है, सिवाय एक एजेंट के जिसे सिर्फ पैर में गोली लगती है। समूह उस घायल एजेंट को अंदर खींच लेता है और फिर दरवाजा बंद कर देता है। उसी वक्त उन्हें दहाड़ की आवाजें सुनाई देती हैं। संक्रमित लोग करीब आते देख वे लोग एक कंटेनर के अंदर छुपने के लिए दौड़ते हैं। सुसान तब रुक जाती है जब उसे नाइल के मुंह से फोम निकलता दिखता है, इसीलिए बाकी लोग उसे जोर से खींचकर अंदर ले जाते हैं और बताते हैं कि वो भी संक्रमित हो चुका है। कंटेनर बंद करने के बाद शीला बताती है कि हर इंजेक्शन का रंग अलग था, मतलब सबको अलग अलग कुछ दिया जा रहा था, सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं। हेनरी बताता है कि उसने एक बंदूक उठा ली है और ऑफिसर को जबरदस्ती सच बताने को मजबूर करता है। पता चलता है कि वो सीडीसी का नहीं बल्कि सीबीडीटी यानी केमिकल बायोलॉजिकल डोमेस्टिक टेररिज्म संगठन का है, जो होमलैंड सिक्योरिटी के तहत काम करता है। उनकी एक टीम कुछ घंटे पहले एलए के उस अपार्टमेंट में गई थी, लेकिन वहां से कोई बाहर नहीं आया। अटारी में उन्होंने एक बायोटेरर लैब खोजी जो एक संप्रदाय ने बनाई थी। वे एक सर्वाइवर की मदद से इलाज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे हालत और खराब हो गई, जिससे साफ पता चलता है कि यह ग्रुप अगली मानव प्रयोगशाला बनने वाला था। चूहों में बीमारी होने की पुष्टि के बाद ऑफिसर ने हेनरी से बंदूक ली और खुद को मार लिया।
निक का टूट गया। वहीं गेट को याद आया कि ये टर्मिनल अक्सर पुराने ड्रेनेज टनल की वजह से बाढ़ग्रस्त हो जाता है, जिसका मतलब है कि वे वहां से बचकर निकल सकते हैं अगर वे चाहें। उसे ढूंढो। अचानक विल्सी कंटेनर के ऊपर एक खुली जगह पर दिख जाता है और एड का हाथ पकड़ लेता है तो हेनरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि उसके पास गोली नहीं है। एड जॉर्ज से कहता है कि वो एक बटन दबाए जो कंटेनर को उठाता है और विल्सी को बीम के खिलाफ कुचल देता है। इसके बाद ग्रुप कंटेनर से बाहर निकलता है और एड उन्हें इलाके से बाहर ले जाता है। तभी जेनी ध्यान देती है कि हेनरी गायब है। निक का पीछे चल रही होती है और अचानक कुछ उसे बाकी लोगों से खींच ले जाता है तो ग्रुप जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर भागता है। छुपकर हेनरी एक बैग से दूसरी बंदूक निकाल रहा होता है। ग्रुप भागते हुए जेनी ठोकर खाती है और पॉला को पाती है जो खुद भी बदल चुकी है। जेनी को यह मानना पड़ता है कि उसकी दोस्त अब नहीं रही और वो एक रेंच लेकर उस जीव से लड़ती है, लेकिन वो उसे प्लेटफॉर्म से धक्का दे देती है जिससे वो मर जाती है। फिर ग्रुप एक ऑफिस तक पहुंचता है जहां वे टर्मिनल के ब्लूप्रिंट्स ढूंढते हैं जो उन्हें एक दीवार के पीछे से ड्रेनेज टनल तक जाने का रास्ता दिखाते हैं। इसी बीच जॉर्ज बताता है कि उसने हेनरी का बैग चुराया है और उसमें उसे संदिग्ध दस्तावेज मिलते हैं जिनमें लैब के एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी होती है, साथ ही एक रहस्यमयी बॉक्स भी। उसी वक्त सुसान और नियल उन्हें ढूंढ लेते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी वापस आकर गोली चला देता है। दोनों को ठीक समय पर बचा लिया। एड ने देखा कि हेनरी को काटा गया है और जॉर्ज ने मौका पाकर बॉक्स खोल दिया जिसमें दवाइयां और एक सिरेंज थी। हेनरी आखिरकार मान गया कि उसने चूहों को लाया था और बताया कि वो संप्रदाय का हिस्सा है जिसकी बात ऑफिसर ने की थी। उनका मकसद है इंसानों से इस धरती को साफ करना, क्योंकि इंसान हर दिन ज्यादा हिंसक और तबाह करने वाले होते जा रहे हैं। हेनरी ने जेनी को मारने की धमकी दी अगर जॉर्ज ने एंटीडोट नहीं दिया तो एड ने उसे रोकने के लिए उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसे गोली मार दी गई। बाकी लोग अब सब डर गए हैं और हेनरी को एंटीडोट देने देते हैं जो वो अपनी चोट के खून के साथ मिलाकर अपनी आंख में इंजेक्ट करता है और बताते हुए कि उसके गिरोह के कई संगठन में समर्थक हैं। इसी वजह से चूहों को सुरक्षा से पास मिल गया। अब हेनरी जाने को तैयार है और जॉर्ज को बंधक बनाना चाहता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उसे पटक देता है और बच्चे और ब्लूप्रिंट्स के साथ भाग जाता है। जेनी बहुत चक्कर आ रही होती है तो शीला पहले बाहर निकल जाती है। कुछ मिनट बाद जेनी भी बाहर आती है और उसे एक संक्रमित प्रेस्टन मिल जाता है। फिर एक पीछा होता है और प्रेस्टन लगभग उसे पकड़ ही लेता है तो जेनी उसे लात मारकर भगाती है। फिर वो उसे एक मशीन के अंदर फंसाती है और हैचलेट से उसके सिर पे इतनी जोर से मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो जॉर्ज की तलाश जारी रखती है, लेकिन जब वो पास में बदले हुए निक्का को देखती है तो उसे अलग रास्ता लेना पड़ता है। एक और कमरे में जाते हुए वो शीला से टकरा जाती है जिसने ऑफिसर के थर्मल गॉगल्स वापस ले लिए हैं। वो गॉगल्स जेनी को पहनाती है और बताती है कि उसे